सबसे पहले आप इस रील को देखें। महाराज जी, मेरी शादी आदि नहीं हो रही। 18 एकड़ जमीन भी है। अकेला हूँ घर में। 18 एकड़ जमीन है। हाँ, 18 एकड़ जमीन है महाराज जी, यहीं पड़वार में। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। तो आप साधु बन जाओ, अब का शादी करना शादी बुढ़ापे अब में? क्या, जमीन जगह है ना महाराज जी। साधु साधु बन जाओ, भजन करो। नहीं, शादी तो जरूर करेंगे महाराज जी, आपसे बताएं, क्योंकि वंश हमको चलाना है। हमारी जजात का कोई मालिक ही नहीं रहेगा। बारिश तो तब क्या फिर मतलब? कर लो शादी। कहाँ हो रही है? दया हो जाए तो हो भी तो नहीं रही है शादी। लगती है, लोग बहका देते हैं सर, क्योंकि मेरे माता पिता कोई है नहीं। कल्पना कीजिए, एक आदमी जिसकी उम्र 45 साल हो, 18 बीघा जमीन का मालिक हो, जो अपने घर में अकेला रहता हो, जिसकी बस एक छोटी सी ख्वाहिश हो, बस एक पत्नी मिल जाए। और फिर एक दिन उसने एक रील में एक कथा के दौरान एक महाराज को अपनी पीड़ा सुनाई। 18 बीघा जमीन है पर शादी नहीं हो रही महाराज। इस रील ने उसकी जिंदगी तो नहीं पर उसकी मौत का दरवाजा जरूर खोल दिया। और शुरू हुआ एक ऐसा प्लान जिसमें प्यार नहीं, सिर्फ लालच था। यह कहानी नहीं, एक सच्ची साजिश है। ये इंद्र कुमार तिवारी की वो दर्दनाक कहानी है जो एक रील में शुरू हुई और एक नाले में मिली लाश पर खत्म हुई। पूरा सच जानने के लिए ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के एक गांव पड़वार से, जहां इंद्र कुमार तिवारी नाम का एक किसान रहता था, जिसके ऊपर माता पिता का साया नहीं, बस एक सपना था, शादी करना, एक परिवार बनाना। फिर एक दिन गांव के एक कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का प्रवचन हुआ। वहीं इंद्र जी ने माइक थाम लिया और कहा, 18 बीघा जमीन है महाराज, उम्र 45 की हो गई, फिर भी शादी नहीं हो रही। यह क्लिप सोशल मीडिया पर पड़ते ही यह वीडियो वायरल हो गया। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, लेकिन दूर गोरखपुर में बैठी एक महिला इस वीडियो को देखकर मुस्कुराई और उसी वक्त एक शातिर प्लान उसके जहन में बनने लगा। उस महिला का नाम था साहिबा बानो। उसने नाम बदला, बन गई खुशी तिवारी, फर्जी आधार कार्ड बनवाया और सोशल मीडिया पर ब्राह्मण लड़की बनकर सबसे पहले इंद्र जी को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। बातचीत शुरू हुई और फिर मोहब्बत का दिखावा। धीरे धीरे उसने इंद्र को यकीन दिलाया कि वो एक सच्ची जीवन साथी बन सकती है। उसने अपने बॉयफ्रेंड कौशल को अपना भाई बनाकर इंद्र से रिश्ता तय कराया। फोटो भेजे गए, बातें हुई, भावनाएं जागी और फिर तय हुआ कि शादी गोरखपुर में होगी। इंद्र जी ने अपनी 1 एकड़ जमीन गिरवी रखी, गहने बनवाए, कुछ पुश्तैनी जेवर निकाले, पैसे जुटाए और 2 जून को गोरखपुर पहुंच गए। 5 जून को मंदिर में बकायदा शादी हुई, सिंदूर जयमाल हुआ, 7 फेरे हुए। इंद्र कुमार को लगा कि उसका सपना पूरा हो गया। शादी की तस्वीरें गांव वालों को भेजी, बताया कि अब पत्नी को लेकर लौट रहे हैं, लेकिन साहिबा का प्लान अभी अधूरा था। शादी के बाद जब इंद्र ने दुल्हन से चलने को कहा तो वो बहाने बनाने लगी। उसे शक हुआ। उसने जेवर और खर्च किए गए पैसे वापस मांगे। तभी साहिबा उर्फ खुशी ने एक नई चाल चली। उसे अपने गांव नीलकंठ चलने को कहा, जहां कौशल पहले से मौजूद था। 5 जून की शाम साजिश पूरी हो चुकी थी और जैसे ही इंद्र कुमार उसके घर पहुंचा, वहां पहले से ही मौजूद कौशल, साहिबा उर्फ खुशी ने उसे चाकुओं से गोद कर मार दिया और फिर उसके लाश को कुशीनगर के हाटा थाने क्षेत्र के नाले में फेंक दिया गया। 6 जून को पुलिस को एक अज्ञात लाश मिली, लेकिन पहचान नहीं हुई। 8 जून को इंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट जबलपुर में दर्ज हुई। तब पुलिस ने फोटो, पोस्टर और कॉल डिटेल्स खंगालने शुरू किए। जैसे ही इंद्र के फोन पर कॉल किया गया, फोन बजा और उसी वक्त साहिबा ने फोन स्विच ऑफ कर लिया। बस यहीं से
पुलिस को संदेह हुआ। टेक्निकल सर्विलांस से लोकेशन ट्रेस हुए और 27 जून को साहिबा बानो, कौशल और एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उन्होंने पूरी साजिश कबूल कर ली। ये एक ऐसे शख्स की कहानी थी जिसने बस एक परिवार की ख्वाहिश की थी और उसी ख्वाहिश को किसी ने अपने लालच की सीढ़ी बना लिया। सोचिए, एक वायरल रील देखी गई, एक मासूम को फंसाया, शादी की रस्म निभाई और फिर कत्ल कर दिया, सिर्फ जमीन और जेवर के लिए। आज आरोपी सलाखों के पीछे है, लेकिन सवाल है, क्या सोशल मीडिया पर किसी की पीड़ा को यूं मजाक बना देना ठीक है? क्या भरोसे के नाम पर ऐसे धोखाधड़ी की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए? इंद्र कुमार को अब कोई वापस नहीं ला सकता, पर उम्मीद यही है, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा और साहिबा बानो जैसी सोच की समाज हमेशा के लिए नकार देगा। अगर आप चाहते हैं कि इंद्र कुमार तिवारी को न्याय मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।